निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए, है ना। दो समीकरण दिया हुआ है किताब निकालिए सामने में। पहला क्या है देख लीजिए, 5x माइनस क्या 6y प्लस 30 इक्वल टू क्या 0। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है 5x प्लस क्या 4y माइनस 20 इक्वल टू क्या 0। समीकरण 2 है। बोला कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए, उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त रेखाओं तथा एक्स अक्ष के क्या साथ बनता है। एक बार देख रहे हैं, इसका मतलब जब ग्राफ बनाएंगे ऐसे मान लो ऐसे त्रिभुज आ गया, आएगा ना, मान लो ऐसे आ गया। हालांकि आप बता सकते हैं ठीक ना। मान लो ग्राफ आ गया तो कह रहा है कि उस त्रिभुज के शीर्ष बताएं। एगो शीर्ष यहाँ होगा, एगो शीर्ष यहाँ पे होगा, एगो शीर्ष यहाँ पे होगा, है ना। तो कह रहा है उस त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त रेखाओं, यानी ये रेखा एगो और रेखा दूगो और क्या एस अक्ष। इसका मतलब दोनों लाइन का समीकरण कहाँ काटेगा एक्स अक्ष को। यहाँ पे y क्या होता है 0, यहाँ पे y क्या होता है 0। अब मान लो यहाँ कटेगा तो x क्या होगा 0। इसलिए अपने मान सारणी में हम लोग क्या अधिकांश रखेंगे 0 को। समझना बात को। मान सारणी में 3 4 कुछ भी रख सकते हो तुम, उससे अच्छा क्या है, मान लो तुम इस बिंदु को रखते हो और फिर ग्राफ खींचोगे और फिर इसको निकालोगे, उससे अच्छा क्या एक ही बार निकाल लेना उसी को। मैं जो क्या कर रहा हूं समझ रहे हो। एक तरीका है मान सारणी में कुछ भी निकालिए, अब 3 4 5 6 कुछ भी निकालिए और फिर ग्राफ कीजिए, ग्राफ तो सेम ही आएगा, है ना, ग्राफ सेम ही आएगा। लेकिन जब ग्राफ काटेगा एक्स अक्ष को फिर हमको निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, y बराबर 0 रख के निकालेंगे ना, ये बिंदु निकालेंगे। अब मान लो इसको निकालना, इस बिंदु को निकालना होगा तो इस ग्राफ के समीकरण में क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 0 फिर निकालेंगे। इससे अच्छा क्या है इसी बिंदु को निकाल लीजिए ना, किसमें मान सारणी में, दोनों काम हो जाएगा। बात समझ रहे क्या कर रहा हूं। आइए देखते हैं। इसका तरीका ऐसा जो आप अपनाएंगे एग्जाम हॉल में तो आपका समय बच सकता है, गलती चांस कम हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। बोलो हल कर लें कि छोड़ दें, वही बात गलती हो जाएगा फिर एग्जाम हॉल में। साइड में हल कर देखो ना, यहाँ क्या है, यहाँ क्या देखो, दो 5 तो है, घटा दो। क्या गुणांक सेम है कि नहीं, गुणांक सेम है, क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10y इक्वल टू क्या 50। कितना आ गया 5। देखो ना, अरे 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू क्या 0। 5x प्लस क्या 4y माइनस 20 का 0। घटा देंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कितना हो गया माइनस 10y कितना हो गया प्लस कितना हो गया 50 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो माइनस 10y इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर भेज दिए तो y कितना हो गया 5। y 5 रखिए, यहाँ पे कितना होगा माइनस 30 हो गया ना। अब प्लस क्या 5x इक्वल टू प्लस 30 कट गया, x कितना आ गया 0। इस तरह जल्दी कर लेंगे हम लोग। x बराबर 0 y बराबर 5, यानी हम हल क्या आएगा 0 और 5। श्योर है दोनों समीकरण ग्राफ कहां कटेगा x बराबर 0 y बराबर 5 पर। अगर नहीं भी काटता तो वहीं कटा देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया बैकग्राउंड में काम कर रहे थे हम लोग, है ना, पीछे में काम कर रहे थे हम लोग ताकि हमारा ग्राफ क्या हो गलती ना हो। अब क्या करेंगे, इसको मान सारणी निकालेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना। आइए समीकरण 1 से क्या करेंगे देखिए, तो लिख सकता हूं 5x बराबर क्या लिख दूं 6y अब माइनस 30, कोई डाउट, इसको भेज दिया इधर 6y अब माइनस क्या 30, कोई डाउट इसमें। चाहे तो आप 5 से भाग कीजिए या भाग मत कीजिए। अब क्या निकाल लेंगे मान सारणी, ध्यान दें यहाँ पे मान सारणी x और y। अब यही सोचना है हमको, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं x का मान y का मान, लेकिन कैसा लेंगे हम लोग 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला है कि x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है क्या निकालना है, उसका नियामक निकालना है, शीर्ष निकालना है।
इसका मतलब वहां y क्या होगा 0। आप चाहें तो यहाँ 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, फिर दोबारा ग्राफ खींचेगा। अब फिर क्या, फिर जहां कटेगा उसको मान निकालना पड़ेगा आपको ना। उससे अच्छा क्या है, डायरेक्ट हम लोग y बराबर 0 x बराबर 0 रख लेते हैं। क्या कीजिए, पहले क्या रखिए, y बराबर 0, कितना हो गया x 5 माइनस 6, y बराबर 0 रख दिए, पूरा हो गया 0। अब 5 से भाग किया, कितना हो गया -6 ना, कितना हुआ -6। अरे देखो ना, y बराबर क्या रख दिए 0, पूरा क्या हो गया 0। इधर कितना है -30, किससे भाग किए 5 से, कितना होगा -6। कोई डाउट इसमें। फिर क्या करेंगे, x रखिए 0, ये पूरा 0 हो गया। इसको इधर लाइए, क्या हो गया +30, अब भाग दिए 6 से, कितना हो गया 5। कोई डाउट है, दिमाग में कर लेंगे हम लोग। x क्या रखा 0, पूरा 0 हो गया। 30 -30 को इधर लाइए, क्या हो गया +30, +30 में 6 से भाग कर लेंगे, कितना आएगा 5। कोई डाउट इसमें, निकाल दिया हमने। ठीक है, समीकरण 2 से कितना है 5x बराबर क्या लिखेंगे 20 माइनस क्या 4y। कोई डाउट इसमें, 5x बराबर माइनस था क्या प्लस हो गया, प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया। क्या निकाल लें, मान सारणी। सो निकलती है तुम्हारा क्या, अरे हो सकता है आप मान सारणी कुछ और निकाले होंगे, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मान सारणी में आप कुछ और रखे होंगे, लेकिन हम क्यों है देखा रखे हैं 0, ताकि जब ग्राफ कटेगा x अक्ष को तो डायरेक्ट बिंदु मुझे वहीं मिल जाए। अब देखिए क्या कीजिए, x और y लिखेंगे, क्या रखेंगे y रख दे 0, y क्या हो गया 0, पूरा हो गया 0। x कितना हो गया 4, 20/5 4 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, x रखिए 0, ये पूरा क्या हो गया 0, इसको इधर लाइए तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, y कितना हो जाएगा 5। कोई डाउट इसमें, ग्राफ लिख लें। अब आपके ग्राफ पेपर पे 2 तरह की लाइनें होती हैं, एक होती है क्या क्षैतिज, और क्या होती है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज क्या होती है x अक्ष, और खड़ा जो क्या होता है y अक्ष। ये हो गया y अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया x अक्ष हो गया। एग्जाम हॉल में इसको लिखिए। ठीक है, अब देखिए तो हमारा पॉजिटिव x का मान इसमें दिया है, कहा मैक्सिमम कितना है 4 तक है, देख रहे हो। तो हम 10 तक क्यों खींचेंगे, 4 तक काम चल जाएगा, 4 या 5 तक कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 काम चल जाएगा। क्या हमारा x मान निगेटिव कहीं पे है सर, यहाँ पे है, खींचना पड़ेगा हमको। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हमारा कहीं भी y का मान निगेटिव है तो नीचे बनाएंगे हम लोग, छोड़ सकते हैं हम लोग, और खाली टाइम एग्जाम मत बनाना, ठीक ना, उससे ग्राफ गंदा लगता है। ठीक है, y का मान पॉजिटिव है कहाँ तक मैक्सिमम 5 तक है, 5 तक है। ठीक है, तो यहां मान लिए 1 2 3 4 5 6 हो सकता है यहाँ पे मेरा जो गैप अंतराल है वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेज पे दिया रहता है, वहां तो गलती की चांस नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 का पहला बिंदु क्या है -6,0, यही ना है, x नियामक y नियामक कहां पर होगा 0 कहां पे होता है y अक्ष पे, यही बिंदु हो गया ना -6,0। अब सेकंड बिंदु क्या है 0,5, ये कहां आएगा y अक्ष पे, 0,5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ निशान लगा रहा हूं, हमने हल भी कर लिया, कितना आया था 0,5, यानी हमारा ग्राफ यहीं पे कटेगा, श्योर है कटेगा ना, हमने हल कर लिया पहले ही। और नहीं भी कटेगा तो खींच के लाएंगे हम लोग वहां पे, स्केल टेढ़ा हमारा कैसे करके वहां लाएंगे, कटाएंगे वहीं पे। ठीक है, अब देखो, अब समीकरण लिख लो इसको, 2 बिंदु मिल गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे इसका समीकरण लिख रहे हैं, यहाँ पे कौन था पहला था 5x -6y +3 से चल का 0,
इसको लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपको लगता है कि समीकरण एक का है, लेकिन एग्जामिनर क्या लगता है किसका है? एग्जामिनर क्या मालूम कि जो ग्राफ खींचे हैं कौन समीकरण का है, क्या मालूम उसको? तो लिखना पड़ेगा इसमें ना। ठीक है, अब क्या आते हैं समीकरण 2 के लिए। पहला बिंदु क्या है? 4,0। 4 0 कहाँ पाएगा बताइए? अरे y0 कहाँ पे होता है? x अक्ष पे। सी और है कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे यही तो है 4 0। सेकंड बिंदु क्या है? 0,5 आ गया, 0,5 देख रहे हो, वही मिल गया। क्या फायदा हुआ हमको? हर जगह 0 रखने से फायदा हुआ कि नहीं हमको? आप वहां 2 3 रखते तो खींचना पड़ता कहीं और, फिर निकालना पड़ता मान हमको। सोचिए आप, देख रहे हैं? अब खींचिए इसको, मिलाइए। नहीं मिलेगा ना, मिला देंगे जबरदस्ती हम लोग, हालांकि मिल रहा है, हालांकि टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। आपका कैसा स्केल रहता है ना, हम हाथ से कर रहे हैं। देखिए तो हमको यहाँ 0 मानने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं मानते तो फिर आपको यहाँ हल करना पड़ता है, y बराबर 0 रख के इस बिंदु को निकालना पड़ता, नहीं निकालना पड़ता। और इस बिंदु को निकालने के करते हैं फिर y बराबर 0 रखते, है ना। स्पष्ट है कि दोनों समीकरण ग्राफ कहाँ कट रहा है? 0,5 पे नहीं कट रहा है। दोनों समीकरण ग्राफ कहाँ कट रहा है? 0,5 पे। इसका नियामक क्या बताइए तो? है पहले x नियामक, पहले क्या होता है? x नियामक। तो -6, क्या 0। इसका नियामक क्या होगा? पहले x नियामक, तो 4, क्या 0। चारों बिंदु का नाम दे दो। इसको क्या नाम दे? a, इसको b, इसको क्या दें? c। कोई डाउट इसमें? अब पूछा क्या है, आगे पढ़िए क्या रहा है। उस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। बताओ तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कौन त्रिभुज? ए बी सी बन रहा है ना। कह रहा है उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरुक्त रेखाओं, रेखा को रेखा दुगो है ना, ये रेखा ई वाला है, ये रेखा ई वाला है। हमने क्या छोड़ा है अभी? इस पे ग्राफ पे समीकरण लिखना छोड़ दिया है। लिखेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे? 5x प्लस क्या 4y माइनस b क्या 0। तो पूछा क्या है कि दो रेखाओं और किसके x अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है, क्या करना है उसका? शीर्ष लिखना है। और यहाँ क्वेश्चन घुमा देता, कहता y अक्ष और दूसरे समीकरण के बीच में y अक्ष, x अक्ष और सेकंड समीकरण के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है उसका नियामक लिखिए। तो क्या होता है? 0,5 0 0 4 0। पूछता कि y अक्ष, x अक्ष और पहले समीकरण के बीच जो त्रिभुज बन रहा है उसका शीर्ष लिखिए। क्या होता है? 0,5 0 0 और -6 0। कैसे हो पूछे बना देंगे हम लोग। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट मीन्स क्या होता है? जो चाहिए हमको। अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष क्या होगा? शीर्ष होगा। ए कितना है? ए है 0,5, बी कितना है? -6,0 और सी कितना है? और सी 4,0। आप चाहे तो उसको नाम दे सकते हैं, चाहे नाम नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या लगता है कि नाम दे दीजिए कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें 3 शीर्ष ए बी सी है और तीनों का नियामक यहाँ पे दिया हुआ है। कोई डाउट इसमें?